Hello and welcome back to my channel. Today we will see fourth usage of this keyword. तो हम this keyword को हम एक और जगह जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 6 जगह यूज़ को हम कर सकते हैं। उसमें से ये चौथी जगह है। पहली जगह कौन सी थी हमारी, जैसे कि क्लास का इंस्टेंस को हम इन्वोक कर सकते थे। उसी तरह से रेफर का क्लास के इंस्टेंस को रेफर करने के लिए मेथड को इन्वोक करने के लिए उसी तरह से करंट क्लास कंस्ट्रक्टर जो है, करंट वाला क्लास कंस्ट्रक्टर ठीक है, उसको भी इन्वोक करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और नाउ अभी चौथा था, ये भी क्लास के 3-4 है वो छोटे-मोटे इसके यूसेज हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस कीवर्ड टू पास एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। मतलब मेथड के अंदर हम आर्ग्यूमेंट के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक मेथड यहाँ पे क्रिएट किया एम नाम का, जिसके अंदर हमने दिस कीवर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास में एक क्लास हमने क्रिएट किया पहले S31 नाम की, और उसमें एक S31 क्यों है, क्योंकि हमारा ये वीडियो नंबर 31 है, इसलिए मैंने आसानी के लिए मैंने नाम इस तरह डाल के रखे। ठीक है, तो S31 नाम की क्लास, आप जो चाहे नाम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर S31 नाम की क्लास क्रिएट किया, और इसमें एक मेथड क्रिएट किया एम, जिसमें इसमें जो पैरामीटर टाइप है वो उसका टाइप क्या है, एस थर्टी वन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका जो टाइप है वो क्लास है। एक्चुअल में जावा के अंदर जितने भी आपके डेटा टाइप होते हैं वो क्लासेज होती है। एक तरह से वो क्लास ही होती है, मतलब क्लास मतलब डेटा टाइप, टाइप मतलब क्लास डेटा। ठीक है, तो इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब हर क्लास को हम एज अ डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे में और अच्छे से इसकी एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हमको मिलेंगी, तो हम क्लास को जो है डेटा टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे में भी अच्छी-अच्छी आपको बड़ी-बड़ी एग्जांपल दिखेंगे जहाँ पर हमने क्लास को डेटा टाइप के तौर पे यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये जो एम मेथड है, ये पैरामीटर लेता है जिसका टाइप क्या है, आपका क्लास का नाम, जो कि 31 है। तो मैंने क्या किया अभी, मैंने अपने क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने क्या किया, ये जो पी नाम का मेथड है, ये आपकी क्लास के अंदर है, तो मैंने उसको इनिशियलाइज़ किया। सिंपल सी बात है, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो एस वन डॉट पी वन कर दिया, तो ये आपका मेथड कॉल हुआ। अभी देखो मुझे क्या करना है, ये अपने क्लास के इस मेथड को कॉल करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, दिस कीवर्ड को मैं डाल लूँगा एम के अंदर। तो ये आपका जो है ये क्या करेगा, ये आपका ये मेथड कॉल हो जाएगा, और इसमें ये आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये धिस कीवर्ड से क्या होगा, आपका ये आर्गुमेंट पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर धिस क्या लिखे, हमने क्या किए, जो इसका जो टाइप है, मेथड का टाइप क्या है, आपकी क्लास का नाम, तभी ही हम ये ऐसा कर सकते। ठीक है, हम कुछ और करके ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जब हम दिस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, तो ये जो मेथड का टाइप होना चाहिए, इसका जो पैरामीटर होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, क्लास के टाइप का नाम। ठीक है, तभी हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या, टू पास एन आर्गुमेंट इन द मेथड। ठीक है, तो मैं दूसरा भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको यही करना है। सो जब ये मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, और ये इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। और इस मेथड के अंदर ये वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो ये प्रिंट कर देगा मेथड एम इज इन्वोक, मतलब ये मेथड एम जो था ये इन्वोक हो गया, ये आपको डिस्प्ले में आएगा। ठीक है, उसी तरह ये बहुत ही छोटी-छोटी एप्लीकेशन है दिस कीवर्ड की। तो यहाँ पर देखो हम जैसे कि हमने दिस डॉट मेथड वाला हमने जो सेकंड वाली यूज़ देखे थे, इस तरह से भी हम उसको यूज़ करते हैं। मतलब दिस डॉट एम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दिस डॉट एम करो या सिर्फ़ एम दिस करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने सिर्फ़ एम ब्रैकेट के अंदर दिस यूज़ किया है। तो क्या होगा, ये अपना आर्गुमेंट पास कर देगा। ठीक है, ये अपना क्या करेगा, मतलब आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या फ़र्क है, ये जो ओबीजे है, ओबीजे क्या है, ये पैरामीटर है। और जब हम मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, जब हम मेथड को कॉल करते हैं, जो वैल्यू पैरामीटर की तरफ जाती है, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू, जो वैल्यू जो वैल्यू आपके पैरामीटर में जाती है उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू, आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू, और पैरामीटर क्या है, वेरिएबल। पैरामीटर क्या है, वेरिएबल है, और आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है, मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप पैरामीटर कब बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट कब बोलेंगे। कभी कभी जो होता है आपका जो पैरामीटर है आर्ग्यूमेंट के जैसा बोलते हैं, कभी आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर के, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कभी कभी ये इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, लेकिन आप इसको आप ध्यान में रखो कि ये जो पैरामीटर होता है वो वेरिएबल होता है,
और आर्ग्यूमेंट जो होता है वो वैल्यू होती है जिससे हम मेथड को कॉल करते हैं पैरामीटर के लिए। मतलब आर्ग्यूमेंट वैल्यू है और पैरामीटर वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने बता दिया वो कैसा यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पर पास एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए दिस मेथड को यूज करें। अगर मैं ये दिस को अगर एम्प्टी रखता तो एरर आता था, क्योंकि यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, ये आपका पैरामीटर है, तो इसने आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट भेजने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, दिस कीवर्ड को। तो ये दिस क्या है, यहाँ पर ये S31 का टाइप है, तो उसके लिए मैंने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा इसका यूज है। उसी तरह से हम आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल जब होगा, मतलब कोई दूसरा, यहाँ पे तो करंट नहीं लिखा मैंने, इसके पहले देखो एक दो एग्जांपल जो हमने देखे थे, करंट क्लास मतलब सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमने दिस मेथड को यूज किया था। सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब करंट का मतलब क्या होगा, वही क्लास, दूसरी क्लास नहीं, उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम दिस मेथड को यूज किए थे। ये जो तीसरा वाला यूसेज है, तो यहाँ पर देखो हमने सिर्फ क्या लिखे, टू पास एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम सेम क्लास को करें, हम दूसरी क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर करंट आ गया मतलब सेम क्लास, करंट का मतलब सेम क्लास की बात हो रही है। अगर जहां पर करंट नहीं लिख के आया मतलब सेम क्लास भी हो सकती है, कोई दूसरी क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दूसरी क्लास को दूसरी क्लास में आर्गुमेंट पास करने के लिए, दूसरी क्लास में आर्गुमेंट पास करने के लिए मैंने क्या किसका यूज किया है, दिस कीवर्ड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो क्लास है, एक B31 और एक A31 है। और जब मैंने अपना ये क्या बोलते हैं, जब मैंने दूसरी क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, देखो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने पहली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने दिस कीवर्ड को यूज किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, दिस कीवर्ड को यूज किया। ठीक है, और उसमें एक मैंने और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया जो कि B31 क्लास का मेथड है डिस्प्ले। ठीक है, और मैंने यहाँ पर A31 क्लास में एक डेटा इनिशियलाइज किया जो इंटीरियर टाइप का है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने डेटा लिखा तो आपको भी डेटा लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ओबीजे लिखा है, जस्ट ये एक जस्ट वेरिएबल है। ठीक है, ये ओबीजे एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, A31, और डेटा नाम का एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंट। ठीक है, यहाँ पर आप इंट डेटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो चाहे आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको डेटा ही लिखना है, आपको ओबीजे ही लिखना है। ओबीजे का मतलब क्या है, ये आपका वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, A31, जिसका टाइप क्या है, A31। ठीक है, और इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया जिसमें दिस डॉट ओबीजे। अभी ये देखो यहाँ पर हमने ये सबसे पहला जो यूसेज था उसको भी हमने यहाँ पे यूज किया। जो पहला यूसेज था आपका दिस कीवर्ड का, दिस डॉट ओबीजे, मतलब करंट क्लास इंस्टेंस को रेफर करने के लिए। मतलब ये जो दिस डॉट ओबीजे है, ये वैल्यू किसकी रहेंगी अभी, इस ओबीजे की, जो कि आपके B31 क्लास का एक इंस्टेंस है। ये ओबीजे क्या है, B31 क्लास का एक इंस्टेंस है, तो ये उसको रेफर करेगा। तो ये ओबीजे डॉट डेटा, तो डेटा की वैल्यू क्या है 10, तो ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसको वर्किंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मेन मेथड में मैं क्या करूंगा, अपनी क्लास A31 का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा या इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, मैंने कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो A31 इक्वल टू न्यू A31 कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक ये A31 कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, ये अपने आप कॉल होगा। ठीक है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। तो उसी तरह से B31 का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये B31 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये दिस कीवर्ड से क्या हो रहा है, इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट था वो यहाँ पर पास हो जाएगा जो ओबीजे में आएगा। ठीक है, ओबीजे में क्या आएगा, जो बी थर्टी वन का ऑब्जेक्ट है, जो बी थर्टी वन कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट है, वो इस ओबीजे में आ जाएगा। और दिस डॉट ओबीजे जिसको रेफर करेंगे, पहले वाला यूज है किसका, दिस कीवर्ड का, ये पहला यूज है, ये इसको रेफर करेगा और ये वैल्यू इसमें आ जाएंगी। तो ये दिस क्या है, ये डेटा है। ठीक है, तो आपके ओबीजे डॉट डेटा में क्या आ जाए, ओबीजे डॉट डिस्प्ले में अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूंगा तो क्या होगा, ओबीजे डॉट डेटा क्या है आपका 10, ओबीजे डॉट डेटा क्या है 10। और ये ओबीजे क्या है, ओबीजे एक पैरामीटर है जिसका टाइप जो है 31 है। और 31 जिसका टाइप क्या है A31, और A31 में क्या है, इंटीजर टाइप का एक डेटा है जिसका नाम क्या है 10। तो मैं इसको यूज करना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट नोटेशन से, मतलब ओबीजे डॉट डेटा, तो क्या प्रिंट करेगा वो 10 को प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन यूज
दिस कीवर्ड टू पास एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी हम दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए किसी कंस्ट्रक्टर कॉल का आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हम कहाँ पास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के लिए हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, और एक और यूज है, दिस कैन बी द लास्ट यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न। रिटर्न करने के लिए भी हम किसको यूज कर सकते हैं, दिस कीवर्ड को। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एक डेमो देने के लिए हमने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम है C31, और जिसमें एक मेथड है गेट सी करके, और इसका एक रिटर्न टाइप है गेट C31। मतलब क्लास क्लास ही उसका क्या है, रिटर्न टाइप है, और उसमें मैंने दिस कीवर्ड को यूज किया है इसके क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, रिटर्न दिस जब मैं करूंगा तो इसका करंट क्लास इंस्टेंस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक मैसेज नाम का मेथड मैंने क्रिएट किया जिसमें हेलो जावा करके डिस्प्ले होगा। और मैं मुझे इसको ये रिटर्न दिस को मुझे टेस्ट करना है, तो मैंने टेस्ट थी C31 नाम की क्लास क्रिएट किया जिसमें मेरा मेन मेथड है। और देखो मैंने यहाँ पर क्लास C31 का मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं रहता। जैसे कि अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, A31 इक्वल टू न्यू A31। तो ये क्या है, ये एनोनिमस नहीं है क्योंकि इसका एक नाम है। उसका नाम क्या है, ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, स्मॉल ए क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। मैंने यहाँ पर क्या किया, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं रहता। तो मैं इसका मैंने मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो बिना नाम का है। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे तो आपको ये इसका वाला यूज आपको आसानी से समझ में आएगा। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हैं। मतलब आप क्या लिखेंगे, C31 सी इक्वल टू न्यू C31, फिर सी डॉट गेट सी डॉट मैसेज। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका मेथड कॉल हो जाएगा जिसका तो जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, जिसका जो रिटर्न है वो आपका C31 का टाइप है। मतलब वो जो मैसेज जो है वो क्योंकि आपने डॉट मैसेज लिखा तो आपका ये मैसेज जो है कॉल हो जाएगा और वो डिस्प्ले करेगा हेलो जावा। ठीक है, या तो आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, या तो आप क्या लिखेंगे, C31 सी इक्वल टू न्यू C31। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे सी डॉट गेट सी। ठीक है, फिर ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट डॉट मैसेज। तो क्या होगा, आपका ये पहले वाला मेथड कॉल होगा, फिर वो रिटर्न दिस करेगा, तो क्लास का इंस्टेंस जो है वो रिटर्न करेगा। तो वो क्योंकि अपने दिस गेट सी डॉट मैसेज लिखा है। ठीक है, तो ये वाला मैसेज फिर कॉल होगा, तो ये इसकी जो जो भी इंस्टेंस रहेगा वो रिटर्न आएगा, और ये आपका ये इसको डिस्प्ले करेगा। तो हेलो जावा आपके आउटपुट में आएगा। तो ये रहे इसके 6 यूसेज। जैसे कि पहला यूसेज क्या था, पहला यूज क्या था आपका करंट क्लास के इंस्टेंस को रेफर करने के लिए। दूसरा क्या था, इम्प्लिसिटली मतलब करंट इन्वोक द करंट क्लास मेथड। ठीक, इम्प्लिसिटली मतलब बिना यूज किए, बिना मतलब हम जैसे कि इम्प्लिसिटली का मतलब क्या है, बिना लिखे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका जो तीसरा था वो दिस मेथड जो क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम यूज कर सकते थे। उसी तरह से आपके मेथड कॉल का आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल का आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, और रिटर्न करने के लिए करंट क्लास इंस्टेंस का रिटर्न करने के लिए भी हम दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सो इट इज द दीज आर द 6 एप्लीकेशन ऑफ यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं या आप मेरा वीडियो देख